हाय फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम मेघालय। मैं मेघालय के ट्रिप में हूं और आज मेघालय में मेरा तीसरा दिन है। अब तक मैंने आपको मेघालय में शिलोंग और शिलोंग के आसपास के साथ में चेरापूंजी में जितने भी खूबसूरत जगह है वो सारे जगहों के मैंने आपको टूर कराया और उन सारे जगहों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी। आज का जो हमारा दिन होने वाला है ये नेचर, एडवेंचर और थ्रिल से भरा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको ले जाने वाला हूँ चेरापूंजी के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस पर, जिसे डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज जो है ये सिर्फ मेघालय का नहीं, हमारे भारत का नहीं, पूरे दुनिया का यूनिक एक जगह है जहां पर ट्रीज के, पेड़ों के रूट से, जो जड़ों से जो है ब्रिज बनाया गया है। और ये जो ब्रिज है यहाँ पर सिर्फ मेघालय के चेरापूंजी में देखने मिलते हैं। तो आज हम डबल डेकर लिविंग रूट पर जाएंगे, उसके साथ साथ वहां पर डबल डेकर के पास में ही मेघालय का एक बहुत फेमस वाटरफॉल है जिसे रेनबो वाटरफॉल कहा जाता है। तो हम रेनबो वाटरफॉल पे भी जाएंगे। मैं अपने दिन की शुरुआत चेरापूंजी टाउन से कर रहा हूँ। इस वक्त मैं चेरापूंजी में हूँ और यहीं पे स्टे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चेरापूंजी में आएंगे तो कहाँ स्टे कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम यहाँ से चलते हैं। तो ये मेरा होम स्टे है। अगर आप इस होम स्टे को देखेंगे तो ये बिल्कुल चेरापूंजी का जो मार्केट है उस मार्केट में है। टैक्सी स्टैंड और बस स्टैंड जो है वहीं पर है ये। और चेरापूंजी में रहने के लिए तो बहुत सारे जगह है, बट ये एक सेंटर है तो मैं यहीं पे रुका हूँ। और आप यहाँ से देखेंगे तो हमारे जो होम स्टे है यहाँ से आपको बहुत अच्छा एक व्यू देखने मिलेगा। ये जो होम स्टे है ये एक हिल के टॉप पर है और इसके बाहर से आपको चारों तरफ जो है बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे। अगर आप वो सामने देखेंगे पोल के पीछे तो वहाँ पे वाकाबा वाटरफॉल है। कल हम गए थे, मैंने आपको वाकाबा वाटरफॉल दिखाया था, बहुत अमेजिंग जगह है। और उससे आगे थोड़ा सा आप आएंगे तो आरवा केव्स है। कल हम गए थे, मैंने आपको आरवा केव्स का भी दिखाया था, वो भी बहुत यूनिक जगह था। और ये जो होम स्टे इनके दो हैं यहाँ पर, एक बाजू में एक यहाँ पे। तो हम इस वाले में रुकते हैं। मैं अंदर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ ये होम स्टे अंदर कैसा है और आपको कितने बजट में मिलेगा। तो यहाँ पर ऊपर इन्होंने टेरेस पे एक व्यू पॉइंट जैसा बनाया है। नीचे आएंगे तो देखिए इस तरीके से इनके पास 3 रूम है। एक रूम यहाँ पे है, एक रूम यहाँ पे बाजू में है, और हम जहाँ पे स्टे कर रहे हैं ये एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। और हम, ये तीसरा रूम है, हम इस रूम में, मैं आपको रूम दिखा दूँ। अपने वीडियो में हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए एक बजट में अच्छी जगह दिखाऊं। तो ये एक जगह है, यहाँ पर आपको 1500 रुपीज में रूम मिल जाएगा। मैं आपको इनका नंबर दे दूंगा, आप कांटेक्ट करके इनको बुक कर सकते हैं। तो ये है, और इसके बाहर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये होम स्टे है। बाहर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी स्कूटी है, हमने रेंट लिया था शिलोंग से, और शिलोंग से हम इसी लेके ही घूम रहे हैं। तो ये इस तरीके का होम स्टे है, इसका नाम है लटारा। इनका सामने भी है, वो जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं सामने वाली, वो भी उनका है। तो ये दो में से आप कहीं पे भी रुक सकते हैं। तो दोस्तों ये था अभी हमारा स्टे। अब हम यहाँ से निकलते हैं। डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज जो है ये चेरापूंजी मार्केट से लगभग 19 से 20 किलोमीटर पड़ जाता है। आधा घंटा लगता है यहाँ से जाने। तो हम चलते हैं, रास्ते में एक दो जगह और है वो दिखाते हुए हम वहाँ पे पहुँचते हैं। तो दोस्तों अभी मैं चेरापूंजी के एक और फेमस टूरिस्ट प्लेस के पास आया हूं जिसका नाम है सेवन सिस्टर फॉल्स। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये यहाँ का बहुत पॉपुलर, बहुत फेमस फॉल है जिसका नाम है सेवन सिस्टर्स फॉल। हम कल यहाँ पर आना चाहते थे लेकिन सनसेट हो गया, इसलिए हम मौसवी केव्स तक ही पहुँच पाए थे, यहाँ पर नहीं आए थे। तो ये जो जगह है ये मौसवी केव्स के बिल्कुल पास में ही है, 1 किलोमीटर दूर है। अभी तो ये ड्राई है, लेकिन जब आप मानसून में आएंगे तो आपको यहाँ से 7 वाटरफॉल एक साथ दिखते हैं, इसलिए इस जगह को सेवन सिस्टर्स फॉल कहा जाता है। जब यहाँ पर पानी बहता है तो ऐसा लगता है कि 7 बहनें एक साथ खड़ी है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, मेन रोड पे ही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल ये पीछे हाईवे है चेरापूंजी से डबल डेकर रूट के लिए जाने वाला। उसी हाईवे पर आपको ये एक व्यू पॉइंट की तरह मिलेगा। तो ये रास्ते में ही आ रहा था इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया, और यहाँ पे पानी वगैरह अभी कुछ है नहीं, ड्राई हो गया। मेघालय एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन जैसे ही बारिश खत्म हो जाती है सितंबर अक्टूबर के बाद तो ये एरिया एकदम ड्राई होने लगता है। और इतना
ड्राई होता है क्योंकि जो गांव के एरिया है, जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ पर तो लोगों को पानी के लिए काफ़ी दूर तक पहाड़ों से नीचे ट्रैकिंग करके आधा एक घंटा दूर नदियों पे जाना पड़ता है और वहाँ से पानी लेकर आना पड़ता है। तो ये एक मेघालय में एक ये चीज़ होती है कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन बारिश जैसे ख़त्म हो गई तो ये एरिया ड्राई हो जाता है। हम ये सर्दियों में यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। सर्दियों में आना यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है। आपको वाटरफॉल्स में पानी तो कम नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ के वेदर्स वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं चेरापूंजी से। यहाँ तेरना विलेज में डबल डेकर लिविंग रूट जो ब्रिज है उसकी जो ट्रैकिंग है वो यहीं से स्टार्ट होती है, तेरना विलेज से। और यहाँ पर तेरना आने के लिए यहाँ पर मल्टीपल रूट्स हैं। जो चेरापूंजी से कई सारे रास्ते हैं जहाँ से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसलिए आप गूगल मैप पे डिपेंड ना रहें और यहाँ के लोकल्स का सपोर्ट लें। आप लोकल से पूछते रहे कि तेरना विलेज कैसे पहुँच सकते हैं, तो वो आपको ईजिली बताएंगे, क्योंकि गूगल मैप्स में अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। यहाँ आने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, जंगलों से होते हुए, जैसे पहाड़ों के ऊपर से टाउन्स है वो ऊपर है, और ये जो तेरना विलेज है, डबल डेकर ब्रिज जो है, ये नीचे की तरफ है। तो आपको ऊपर से डाउन की तरफ आना पड़ता है। और ये जो रास्ता है रियली बहुत ही खूबसूरत है, आपको यहाँ पर आने में काफी अच्छा लगेगा। यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो यहाँ पे पहले आपको पार्किंग मिलता है, जहाँ पे आप अपनी गाड़ियों को खड़ा कर सकते हैं। 50 रुपया बाइक का लेते हैं और 4 व्हीलर का 100 रुपीज तक लेते हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें हैं जहाँ से आप खाने पीने की चीजें ले सकते हैं, और खाने पीने की चीजें आप जरूर लेकर जाए, पानी लेकर जाए, क्योंकि यहाँ से 3500 स्टेप्स हैं। आपको नीचे जाना पड़ता है, लगभग 3 किलोमीटर यहाँ से आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने में आपको लगभग 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा। तो इसके लिए अपने पास खाने पीने की चीजें रखें, कंफर्टेबल शूज रखें। यहाँ पे आपको गाइड मिलते हैं, गाइड वाले 1000 रुपीज से 1500 रुपीज तक लेंगे। वो आपको यहाँ से ले जाएंगे नीचे, और सारा जो डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है वो दिखाकर फिर आपको लेकर ऊपर आएंगे। उसके अलावा यहाँ पर स्टिक्स भी मिलते हैं। अगर आपको चलने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है तो आप स्टिक ले सकते हैं, 20-20, 30-30 रुपए में वो स्टिक्स देते हैं। और इससे आगे यहाँ पर इसका एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री होती है। मैं आपको गेट दिखाता हूँ और फिर हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ट्रैक स्टार्ट कर दिया है, और लगभग 200 से 250 सीढ़ियाँ मैं अभी नीचे उतर के आया हूँ। और नीचे का सफर अभी काफी लंबा है, लेकिन रास्ता इतना खूबसूरत है कि थकान कम और एक्साइटमेंट ज्यादा लग रहा है। यहाँ की हवा, यहाँ का नेचर, यहाँ का जंगल कुछ अलग ही वाइब्स दे रहा है। लगभग 2 से 2.5 घंटा लगता ही है जाने के लिए। नीचे जाना आसान है, तो नीचे जाने तो मजा आ रहा है। 3500 सीढ़ियां हैं, आप अच्छे से एंजॉयमेंट करते करते चले जाएंगे। लेकिन ऊपर आने का जो रास्ता है वो यही रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी रास्ते से आपको ऊपर आना है। तो ये 3500 सीढ़ियां चढ़ने में बहुत ही तकलीफ होगी, तो इसलिए हम जाते समय थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे और आने के टाइम पे थोड़ा आराम से आएंगे। और आप भी इस ट्रैक को पूरा कंप्लीट करने में 6 से 7 घंटा लगता है, तो ट्राई कीजिए अर्ली मॉर्निंग 6 या 7 बजे तक आप यहाँ तेरना गांव में पहुंच जाए और यहाँ से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करें। तो दोस्तों अप्रॉक्स अगर आप 1000 स्टेप नीचे उतरेंगे, स्टेप चल के नीचे आएंगे, तो आपको यहाँ पर पहला जो है लिविंग रूट ब्रिज मिलेगा। मैं अभी इसी के ऊपर हूँ, आप ये देख सकते हैं। ये पहला लिविंग रूट ब्रिज है यहाँ पे, और ये सिंगल है। हमें जाना है डबल डेकर के लिए, लेकिन ऐसे यहाँ पर सिंगल मिलेगा। और अभी जिस ब्रिज पे हूँ मैं, इसे लॉन्ग रूट ब्रिज कहा जाता है। तो शायद ये जो ब्रिज है ये यहाँ पर सबसे बड़ा है। ये हैंगिंग भी है, थोड़ा ज़्यादा हिलता भी है, फिर भी काफ़ी अच्छा है। ये तो सिंगल रूट ब्रिज है, लेकिन हैंगिंग ब्रिज भी एक आगे है। अभी हम आगे जाएंगे तो हमें हैंगिंग आयरन ब्रिज मिलेगा, वो ज़्यादा हिलता है, तो वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक है, और एक इसके सामने आप देखेंगे तो ये जंगल है, ये नीचे नदी है। ये नदी के सामने आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको और एक ब्रिज मिलेगा। तो लगभग 1000 स्टेप चलने के बाद आपको पहला जो जिस चीज़ के लिए आप आए हैं यहाँ पर लिविंग रूट ब्रिज देखने, आपको पहला लिविंग रूट ब्रिज दिखेगा। और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ
यहाँ पे किसी का वैलेट गिरा है, पर्स गिरा है और इस पर्स को लेते हैं। इसमें क्या है भाई, ठीक है। अब पीछे कुछ लोग गए, अभी अपने को उनसे पूछना पड़ेगा। चलते हैं पीछे। नाम कार्ड? हाँ नहीं रहने पीछे, पहले जो कुछ लोग हैं उनसे पूछते हैं। रोहित श्रीनिवास है क्या आपका नाम? आपका वॉलेट किधर है? तो ये रोहित है, इनका वॉलेट गिरा है तो देते हैं हम। ये वॉलेट तो ये इनका ही वॉलेट था। रोहित नाम है इनका। कहाँ से आए? हैदराबाद से आए ना, तो थोड़ा केयर रहो अपने थिंग्स का, स्टफ्स का। ओके ठीक है, चलो बाय। सिंगल लिविंग रूट ब्रिज देखने के बाद थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर एक सस्पेंशन ब्रिज मिलेगा। इसे हैंगिंग आयरन ब्रिज कहा जाता है। ये यहाँ पे दो है हैंगिंग आयरन ब्रिज, जो ये हिलता है, बट एक जो पहला वाला है वो अभी बंद किया गया है। तो नीचे नदी है और नदी के ऊपर ये बड़े बड़े पत्थर है, तो आपको इन पत्थरों से चलना पड़ेगा। और ये मेरा दोस्त है प्रमोद, ये मेरे साथ ये मेघालय ट्रिप को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं स्टार्टिंग में आपको इसे मिला नहीं पाया, तो वो मेरे सारे वीडियोस में, अभी जितने भी हमने मेघालय के वीडियोस बनाए सब में प्रमोद हमारे साथ में है। क्या प्रमोद? बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, और सुजीत भाई के साथ ट्रैवल करना भी एक अलग एक्सपीरियंस है। तो और हम आगे बढ़ेंगे और भी खूबसूरत आपको शॉट्स यहाँ की दिखाएंगे। डबल डेकर ब्रिज भी अभी बाकी है, तो हमने फ़िलहाल तो ये सिंगल डेकर वाला देख लिया है। फिर अभी थोड़ी मेरे ख्याल से हाफ एन आवर लगेगा ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे ऊपर आने के लिए आपको पालकी भी मिल जाएंगे। पालकी का जो है 15,000 लेते हैं ये डबल डेकर से ऊपर टॉप में ले जाने का। और अगर आप बीच में कहीं से लेंगे तो अलग अलग रेट है, 10,000, 5,000, 8,000। आप इनसे बात करेंगे, ये लोग यहाँ पे रहते हैं, सीढ़ियों के पास आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 2,000 स्टेप तो हम नीचे आ गए हैं, लगभग 2-2,500 स्टेप हम नीचे आ गए। और यहाँ आने के बाद हमें अभी ऐसा पता चल रहा है कि हमारी गाड़ी की चाबी हमारे पास नहीं है। गाड़ी रेंट पे लिया हुआ है और गाड़ी कहीं मिस नहीं होना चाहिए। वैसे तो मेघालय सेफ़ है और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर भी मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है हमें वहाँ पे गाड़ी छोड़ के, और शायद मेरी जो चाबी है वहाँ पे हम एक दुकान पे चाय वगैरह पिए थे, या तो वहाँ पे छूटी होगी या तो गाड़ी में ही लगी होगी। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सुजीत भाई ने उसके पहले आपको व्लॉग में दिखाया होगा कि एक बंदे का वॉलेट छूट गया था और भाई की वजह से उनको वॉलेट मिल गया था। आई होप कि हमें भी वैसे की मिल जाएगी, पता नहीं, इट्स नॉट अ स्क्रिप्टेड, बट ये सडनली हो गया। मुझे लगा कि भाई ने रखा है और बट अभी फिर से उनको ऊपर जाना पड़ेगा। बट ही इज सेइंग दैट ओके ऊपर जाएंगे फिर वापस आएंगे, इट विल टेक टाइम। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस जाऊँ और पहले गाड़ी को अपने सिक्योर कर लूँ, चाबी ढूंढूँ उसकी। और प्रमोद है यहाँ से आगे जा रहा है, तो 2,000 स्टेप चढ़ के मुझे अब वापस ऊपर जाना है और चाबी वगैरह मैं देखूँगा, गाड़ी की मिल गई तो उसके बाद फिर मैं वापस नीचे आऊँगा और यहाँ से फिर मैं कंटिन्यू करूँगा। तो ये एक थोड़ा सा थ्रिल हो गया है, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है और गाड़ी दूसरे की है, इसलिए हम रिस्क नहीं लेते। तो प्रमोद तू चल आगे। तो दोस्तों लगभग 2,000 स्टेप चढ़ के मैं वापस ऊपर आ गया हूँ जहाँ से हमने पार्किंग स्टार्ट की। और पहले मैं आपको मिला दूँ, ये अक्षय है, मुंबई से आए यहाँ पर मेघालय घूमने के लिए। ये मुंबई में मेरे घर के पास में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से थोड़ी दूर पे मुलुंड नाम की एक जगह है, तो ये मुलुंड से यहाँ पर आए मेघालय ट्रिप करने। और अभी हम लोग ऊपर आ रहे थे तो साथ में ही हम लोग मिले और साथ में ही हम ऊपर आए। तो कुछ बोलना है? मैं बस ये बहुत अमेज्ड हूँ कि बाइक की चाबी घूम गई थी, मतलब जहाँ पे उन्होंने पार्क किया था वहाँ पे रह गई थी और ये वापस आए और उनको वहाँ पे मिल गई है। तो इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। तो मैं अभी यहाँ पे आया हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे अपनी बाइक लगाई थी, ये बाइक यहाँ पे मैंने खड़ा किया अपना स्कूटी, और उसके बाद मैं वहाँ पे दुकान में चाय वगैरह पीने गया था। तो ये जैकेट और बैग रखने में शायद मेरी चाबी यहाँ पे गिर गई थी। और यहाँ पे ये भाई साहब हैं जो ये पार्किंग देखते हैं, तो इनको ये मिली चाबी है। भाई दे दो चाबी अभी। तो ये चाबी इन्होंने संभाल के अपने पास रखा था, ये पार्किंग देखते हैं, और इन्होंने मेरी की मुझे वापस कर दी है, तो इन्हें मैं कुछ दे देता हूँ पहले। और मेरा और एक सामान यहाँ पे भूल गया हूँ, मैंने यहाँ से खाने पीने के लिए मैंने कहा हाय, ये लोग भी मिले थे, इनका वॉलेट मुझे मिला था। हाँ, तो ये लोग भी ऊपर आ गए। और मैंने यहाँ से खाने पीने के लिए कुछ सामान लिया था कि नीचे कुछ, मतलब हम काफ़ी देर तक रहने वाले थे। तो ये शॉप है, तो ये हमारा बैग भी यहाँ पे, ये हमने लेज़ वगैरह लिया था, लेज़ बिस्किट। मेरे साथ प्रमोद है, मैंने उसे कहा था
कि अगर मैं नहीं आया तो तू कंटिन्यू कर लेना और वही चीज़ें मैं बताऊंगा। तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये ट्रैक डबल बार भी कर सकता हूँ और इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को वो जगह दिखाना है। मैं भी पहली बार इतने दूर आया हूँ तो मुझे भी वो डबल डेकर और रेनबो फॉल देखना है। तो मैं वापस जाऊंगा, अभी आया हूँ थोड़ा देर एक रेस्ट कर लेता हूँ, वापस कुछ चाय वगैरह पानी पी लेता हूँ और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा और जहाँ से हम आए थे वहाँ से इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मैं वापस उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ से मैं रिटर्न ऊपर गया था और अपना चाबी लेके फिर से मैं उस जगह पे आ गया। तो जो पहले हमें हैंगिंग ब्रिज मिला था, उस हैंगिंग ब्रिज से आप थोड़ा चल के आगे आएंगे तो आपको देखिए ये एक नेचुरल स्विमिंग पूल मिलेगा। यहाँ पे एक नेचुरल स्विमिंग पूल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए कितना क्लियर वाटर है यहाँ का, एकदम साफ़ ट्रांसपेरेंट वाटर है। आप यहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये पानी काफ़ी डीप है, गहरा है और यहाँ पर लाइफ जैकेट्स मिलती है। तो लाइफ जैकेट आपको लेना होगा, लाइफ जैकेट लेके आप थोड़ा यहाँ पे स्विमिंग कर सकते हैं। काफ़ी लोग करते हैं स्विमिंग यहाँ पर आने पर। तो लाइफ जैकेट का यहाँ पे 100 रुपीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे अल्कोहल बैन है, आप यहाँ पे नाइट कैंपिंग नहीं कर सकते और यहाँ के जो रूल्स है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। तो ये एक जगह आपको मिलेगा और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जस्ट इसके ये नेचुरल स्विमिंग पूल के जस्ट ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो सेकंड हैंगिंग सस्पेंशन ब्रिज है, ये जो आयरन का है। तो ये हैंगिंग है, हिलता है, तो हमें ऊपर से जाना पड़ेगा और नीचे ये नेचुरल स्विमिंग पूल है। ये कुछ लड़के हैं जो स्विमिंग करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो डबल डेकर के रास्ते में आपको एक ये बहुत सुंदर जगह मिलेगा, आप यहाँ रुक सकते हैं और इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। मेरा फ्रेंड प्रमोद ऊपर वेट कर रहा है। एक सेकेंड, ये ब्रिज है, ये आपको दूसरा एक अट्रैक्शन मिलेगा। यहाँ से आपको जो नीचे नदी का व्यू और जंगल का व्यू काफ़ी अच्छा मिलेगा। ये देखिए, यहाँ से आपको नीचे जो है रिवर का जो व्यू है और जो नेचुरल स्विमिंग पूल है इसका व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। एक और पुराना हैंगिंग सस्पेंशन ब्रिज दिख रहा है आपको, वो बंद हो चुका है, तो ये एक नया बनाया हुआ है और यहाँ से ऊपर जंगल और यहाँ का नेचर तो बहुत ही खूबसूरत है। और हैंगिंग ब्रिज से थोड़ा सा 5 मिनट आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक और लिविंग रूट ब्रिज दिखेगा। ये आप देख रहे हैं, ये लिविंग रूट ब्रिज जो कॉमनली बनते हैं, ये रबर का जो रबर होता है, रबर के ट्री होते हैं और ये जो रबर ट्री होते हैं, इन रबर ट्री के जो रूट्स होते हैं उनको ये ऐसे बांधते हैं कि ये एक ब्रिज जैसा बन जाए। तो इसको बनने के लिए लगभग 20 साल लगते हैं सिंगल ब्रिज को। और हम जिस डबल डेकर ब्रिज के लिए जा रहे हैं उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो लगभग 200 से लेके 250 साल पहले बना हुआ था, तब से वो ऐसे ही है। तो ये एक छोटा सा आपको और एक लिविंग रूट ब्रिज दिखेगा और उसके बाद फिर देखिए ये रास्ता ऊपर है, यहाँ से आपको ऊपर भी चढ़ना है, सिर्फ नीचे नहीं उतरना है, आपको कई जगहों पर ऐसे ऊपर भी चढ़ना है। ये आने के टाइम पे हमें थोड़ा इजी होगा क्योंकि हमें ये सीढ़ियाँ फिर उतरनी होगी। सो दोस्तों फाइनली हम हमारे यहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। मैं आ गया हूँ डबल डेकर लिविंग ब्रिज के यहाँ पे, बट यहाँ पे जो मेरा फ्रेंड है प्रमोद नहीं मिल रहा है। रीज़न ये है कि जो रेनबो फॉल है वो फॉल 3 बजे के बाद वो रास्ता बंद हो जाता है, तो आई थिंक प्रमोद उसके लिए आगे निकल गया। तो मैं भी पहले आगे चलता हूँ, आपको ये दिखा देता हूँ डबल डेकर ब्रिज और पहले डबल डेकर ब्रिज दिखाता हूँ। अभी मैं डबल डेकर ब्रिज के ऊपर ही चढ़ रहा हूँ, ये इसका ऊपर का लेयर है और फिर ये होगा कि अगर गेट बंद हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ रह जाऊँगा, प्रमोद आगे रह जाएगा, तो बेटर है कि मुझे पहले वहाँ पे जाना चाहिए। तो बस ये डबल डेकर से आपको ये सीधा आगे रास्ता गया है, इस रास्ते से आगे हमें बढ़ना है। आगे ब्लू लगून करके एक जगह आता है और उसके बाद रेनबो फॉल आता है। तो यहाँ से रेनबो फॉल लगभग 1 घंटा लगता है। तो चलते हैं यहाँ से हम रेनबो फॉल की तरफ।
डबल डेकर के आगे मुझे अभी ये तीसरा आयरन ब्रिज दिखा, ये आयरन सस्पेंशन ब्रिज जो है ये तीसरा दिखा। और ये वाला, ये तीनों में मुझे सबसे सुंदर जो है वो यही वाला लग रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो नदियाँ और जो बड़े बड़े चट्टानों पत्थरों का व्यू है वो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये सस्पेंशन ब्रिज है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मुझे काफ़ी सबसे सुंदर लग रहा है। ऊपर जंगल है, नीचे चट्टान है और ये ब्रिज है। इस तरफ भी आप देखिए तो बहुत बड़े बड़े पत्थर है और नीचे पानी जो है वो कांच की तरह दिखाई दे रहा है, एकदम शीशे की तरह क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल वाटर। तो डबल डेकर के आगे भी आपको एक ये आयरन हैंगिंग सस्पेंशन ब्रिज मिलेगा। चलते हैं अब इससे आगे। एक्चुअल थ्रिल तो डबल डेकर के बाद शुरू हो रहा है। यहाँ रिवर पार करना है, रिवर पार करने के बाद देखिए ऐसे बाम्बूस के आपको स्टेप्स बनाए हुए हैं, सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों से ऊपर जाना है। ये सारी चीज़ें आपको डबल डेकर के आगे मिलेंगी जब आप रेनबो फॉल और ब्लू लगून के लिए जाएंगे तो दोस्तों अभी मैं इस ट्रैक के एक और अट्रैक्शन पे पहुंचा हूँ जिसे ब्लू लगून कहा जाता है और यहाँ पर भी आपको क्लियर वाटर, ब्लू वाटर दिखेगा। इस ट्रैकिंग में डबल डेकर के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो जो जंगल है और घना हो जाता है और जो थ्रिल है वो और बढ़ जाता है। कहीं कहीं पे आपको रूट पर से चल के आना पड़ता है, कहीं कहीं पे बाम्बू के स्टेप्स बनाए उस पर से चल के आना पड़ता है। लगभग अब 20 मिनट और आगे चल के आएंगे तो आपको ये ब्लू लगून पॉइंट मिलेगा। और यहाँ ब्लू लगून में बस यहाँ पर एक पॉन्ड है, तालाब है, जहाँ पर आपको पानी साफ मिलता है और आप नेचर के बीच में रहते हैं। तो जब आप इस ट्रैकिंग में आते हैं आपको कोई यूनिक या बहुत अलग सी चीज़ में सिर्फ आपको वो जो लिविंग रूट ब्रिज है वो देखने मिलता है। उसके बाद उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ नेचर है, क्लियर वाटर है, बड़े बड़े पत्थर हैं, पहाड़ हैं, जंगल है, जहाँ पर आप नेचर के बीच में समय बिता सकते हैं और अपने बॉडी को पंप कर सकते हैं। ये जो ट्रैकिंग करके आप आएंगे और जाएंगे, इसमें जो आपका जो बॉडी है वो काफ़ी पंप होगा और ये एक आपके शरीर के लिए भी अच्छा है। तो मैं अभी यहाँ पर ब्लू लगून में आया और इससे आगे जो है और हाफ और आगे जाते हैं तो रेनबो फॉल आता है। मेरा जो दोस्त है प्रमोद, वो मुझे यहाँ पर भी नहीं मिला, ना वो डबल डेकर पे था ना यहाँ पर है, तो मे बी वो आगे गया होगा। जो मेन रूट है वो आगे है और ब्लू लगून थोड़ा सा अंदर है, आपको नीचे आना पड़ता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ अंदर रहूँ और प्रमोद वहाँ बाहर से फिर रिटर्न चला जाए, इसलिए मैं आगे चलता हूँ और देखता हूँ प्रमोद को ढूंढता हूँ मैं। फाइनली देखिए ये ब्लू लगून से जैसे ही मैं ऊपर आया और ये सामने मेरा फ्रेंड प्रमोद मुझे मिल गया। अगर मैं 1 मिनट और नीचे रुकता तो ये रास्ते से सीधा आगे निकल जाता और मैं वहाँ पे नीचे ही रह जाता, और ये सामने आगे निकल जाता। टाइम पे आ गए, इसलिए मैं आगे चल। भूख भी लगी है और आपने ये लेके आया चिप्स। हाँ देखो नीचे हमारा छूट गया था, सारा कुछ लेके आया मैं। बहुत कुछ खाया भी नहीं है ब्लॉगिंग के चक्कर में। बहुत अमेजिंग ये रेनबो वाटरफॉल है, बट अभी अंधेरा हो चुका है तो अभी ऊपर कोई भी टूरिस्ट नहीं है, तो नीचे सब आ गए। कितना देर होगा फिर भी? हाफ एन आवर लगेगा और हाफ आवर Yes. जाना। तूने शूट कर लिया है? हाँ मैंने शूट कर लिया। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके ये वीडियो ज़रूर देखना। चलो फिर रिटर्न जाते। वो कह रहा है आगे जा मत, मेरे पास फुटेज है मैं दे दूंगा तो तू एडिटिंग कर लेना, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, क्योंकि जब तक मैं अपनी आंखों से आप लोगों को ना दिखा दूं रेनबो फॉल तो मुझे खुद तसल्ली नहीं मिलेगा। इसलिए मैं यहाँ से चल के जा रहा हूँ। हाफ आवर और लगेगा। बता रहा है कि जैसे जैसे ऊपर और जाएंगे जंगल और घना होता जाएगा, अंधेरा होता जाएगा और ऊपर कोई नहीं है। वो बोल रहा है वो लास्ट था, इसके पीछे कपल थे, वो कपल भी आ गए, तो कोई नहीं है। मुझे मना कर रहा था बट फिर भी मैं जा रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो काफ़ी कुछ हो रहा है इस ट्रैक पे। चलते हैं आगे। यहाँ से देखिए वही सीढ़ियाँ हैं, एक छोटा सा ब्रिज आएगा, उसके बाद ऊपर चलते जाना है और काफ़ी चढ़ाई लग रहा है यहाँ से मुझे। यहाँ से ऐसे ऊपर जंगलों में ऊपर जाना है। कितना दूर है भाई साहब अभी और? कितना दूर है रेनबो फॉल? 40 मिनट। कोई है ऊपर टूरिस्ट? यार ये यहाँ के लोकल गांव वाले हैं, ये बोल रहे हैं 40 मिनट्स और लगेगा। मैं 10 मिनट चल के आया हूँ ऊपर, और कितना ऊपर आया हूँ दिखाता हूँ मैं आपको। वहाँ से ब्लू लगून था, वहाँ पे प्रमोद मिला था, वहाँ से मैं चलते चलते ऐसे आया। अब ये ऐसे सीढ़ियाँ हैं ऊपर जा रही हैं और मेरा हिम्मत नहीं हो रहा है और कोई है ही नहीं टूरिस्ट, मैं अकेला ही हूँ ऊपर अभी। तो आई थिंक मुझे लगता है
नहीं जाना चाहिए क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं ऊपर जाने तो चले जाऊँ, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। अब देखिए मैं इधर उतर रहा हूँ, ये देख रहे हैं, ये मैं ऐसे उतर रहा हूँ और इतना मैं चढ़ के ऊपर आया और 3500 स्टेप वापस चढ़ना है। मैं ऑलमोस्ट 2500 स्टेप चढ़ के ऊपर गया था, फिर आया, फिर 3500 स्टेप वापस चढ़ के जाना है। तो अभी यहाँ से डबल डेकर ब्रिज पहले चलते हैं। डबल डेकर ब्रिज के यहाँ पे पहुँच के फिर हम आगे की बातें करते हैं। जब तक आप रेनबो फॉल के इन सारे व्यूज़ को आप इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों अभी मैं डबल डेकर ब्रिज के पास में हूँ। ये मेरे पीछे डबल डेकर ब्रिज है, लेकिन ये पूरा ब्लैकआउट हो चुका है, पूरा अंधेरा हो गया है और आपको पीछे कुछ नहीं दिखाई देता होगा। ये ट्रैक को मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, नीचे से आना जाना सब हो गया मेरा। तो अब मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मुझे ये ट्रैक करके क्या लगा। तो देखिए यहाँ ये जो जगह है ये अपने डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए फेमस है, जो पूरे इंडिया में सिर्फ इस मेघालय में दिखता है। अगर आप इसे खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर मेघालय में आइए और इस ट्रैक को कीजिए। लेकिन अगर आपको ट्रैकिंग की हैबिट नहीं है, आप ट्रैकिंग नहीं करते, आपको चलने में दिक्कत है, तो आप गलती से भी ये ट्रैक मत कीजिए। आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा। 3500 स्टेप आना और फिर 3500 स्टेप ऊपर जाना, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो ये हाईली रिकमेंड नहीं है। और सीनियर सिटीज़न जो अगर आपके साथ हैं तो प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिए ये ट्रैकिंग के लिए, उन्हें मना कीजिए कि यहाँ पर ना आए। फिर भी अगर आपके अंदर हिम्मत है, आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं, तो लगभग 1500 स्टेप के बाद में सिंगल रूट ब्रिज आता है, तो आप वहाँ तक आ सकते हैं। बहुत सारे लोग वो सिंगल ब्रिज तक आते हैं, तो आप वहाँ से सिंगल ब्रिज का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। और अगर आप डबल डेकर देखना है तो वहाँ से फिर आपको लगभग 1500-2000 हज़ार स्टेप चढ़ के ऊपर आना होगा और फिर आपको ये मिलेगा। और इसके बाद ब्लू लगून तो ठीक है, लेकिन रेनबो फॉल जाने का रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अगर आप पूरे एक्सपर्ट हैं ट्रैकिंग में तो आप आगे तक आइए, वरना आप सिंगल ब्रिज मिला था वहाँ तक आप आ सकते हैं। और ये जो लिविंग रूट ब्रिज है ये आपको कई जगह पर मिलेंगे। ये जो जगह है डबल डेकर, ये सिर्फ अकेला है, पूरे मेघालय में सिर्फ एक अकेला है जो डबल डेकर है। लेकिन सिंगल लिविंग रूट ब्रिज पूरे मेघालय में बहुत जगहों पर हैं और आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगे जहाँ पर आपको ट्रैकिंग नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी गाड़ियों से सीधा वहाँ तक लिविंग रूट ब्रिज तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नेट पे पता करना पड़ेगा। मुझे एक जगह पता है, शायद उसका नाम मोनेर है, तो मोनेर में भी लिविंग रूट ब्रिज है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, वहाँ पे ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों अब मैं ये डबल डेकर से फिर ऊपर जा रहा हूँ, 3500 स्टेप चढ़ के फिर हम ऊपर जाएंगे। और आज के इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। तो हमारा ये चेरापूंजी में मेघालय ट्रिप का ये एक और एक्सपीरियंस हो गया, जहाँ पर हमने डबल डेकर ब्रिज और लिविंग रूट ब्रिज, उसके साथ ब्लू लगून बीच, नेचुरल स्विमिंग पूल, यहाँ पर जो जो चीज़ें थी मैंने आपको एक एक करके काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेघालय ट्रिप कंटिन्यू चालू है, इसके बाद मैं आपको मेघालय के और भी बहुत सारे प्लेसेस दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को बाय, गुड डे, सी यू।